हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड प्लान फॉर टुमारो। आज एक अच्छा गैप डाउन हुआ जैसे एसजी इंडिकेट कर रहा था, और उसके बाद एक अच्छी रैली देखने मिली इंट्राडे। कल का वीडियो अगर आप देखो तो मैंने कल कहा था कि कोई भी गैप डाउन हो तो मैं बाइंग की कोशिश करूंगा, बिकॉज गैप डाउन के पहले ऑलरेडी सब कुछ फैक्टर्ड इन है, और गैप डाउन के बाद क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है और यहाँ पे अच्छी बाइंग डिमांड थी। कल का वीडियो अगर आप देखो तो बाइंग अटेम्प्ट करूंगा। इनफैक्ट सुबह मेरा मॉर्निंग शो था टीवी पे, उसमें भी मैंने सेम कहा था कि मैं बाइंग की कोशिश करूंगा। तो आज एक गैप डाउन के बाद एक अच्छा रनअप देखने मिला, और मार्केट ऑलमोस्ट अपने डे हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है। लास्ट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया था, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। इनफैक्ट आज का लो तो काफी क्रूशियल रहेगा। और कल के वीडियो में मैंने कहा था कि 17,800 17,700 का जो जोन है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अभी सी कभी भी जब मार्केट गैप डाउन होता है और उसके बाद जो क्लोजिंग अगर डे हाई पे होती है, तो चांसेस है नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू देखने मिलता है और नेक्स्ट डे मोमेंटम कंटिन्यू होता है। तो मैं ओवरनाइट बुलिश कैरी किया है मैंने, उसी लॉजिक की वजह से आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो। तो ओवरऑल आप ये देखो, ये जो लेवल था जहां पर रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। 18,000 के आसपास क्लोजिंग दी है, तो आज का लो काफी क्रूशियल है। तो कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन यही है कि अगर ये जो रेंज है, जो एक हाई है 2 दिनों का लगभग सेम है निफ्टी में, 18,100 के आसपास, ये अगर ब्रेक होता है तो एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर सितंबर में हम वापस एक नया हाई, एक नया ऑल टाइम हाई निफ्टी में देख पाए। सी ओवरऑल अगर आप देखो, सी सेंटिमेंट वीक है, ग्लोबल मार्केट्स वीक है, बट हमारे मार्केट्स आज डाउ इंट्राडे गिर भी रहा था तो भी हमारे मार्केट्स ऑलमोस्ट अपने डे हाई पे क्लोज हुए। तो ये इंडिकेट करा है कि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, एंड यू हैव टू फॉलो द प्राइस, राइट। डाउ गिर रहा है तो ये देख के शॉर्ट नहीं करना है। तो इंट्राडे आज मोमेंटम काफी अच्छा था। और ओवरऑल सी कभी भी कोई गैप डाउन होता है तो 15 मिनट तक मार्केट को सेटल होने दो। उसके बाद जो साइड भी डायरेक्शन ब्रेक होता है, समझो यहाँ पे ब्रेक हुआ तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, स्टॉप लॉस और डे लो। और एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला, इनफैक्ट ट्रेंडिंग डे था, आपको सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करने थे। बैंक निफ्टी में भी आउटलुक काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी आज ग्रीन में है और निफ्टी रेड में है। तो बैंक निफ्टी इनफैक्ट उसने अपने रिसेंट वीक का हाई था उसको भी ब्रेक किया इस हाई को। तो आई थिंक ये हाई अब 41,000 का लेवल आई थिंक अब क्रूशियल है कल के लिए। आई थिंक ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और मुझे लग रहा है कि एक 41,500 के ऊपर मोमेंटम और बढ़ सकता है, और 42,000 के लेवल्स भी 102 दिन में आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए प्लान ऑफ एक्शन यही है। कल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी, कोई भी एक डिप आए इंट्राडे बाइंग की कोशिश करूंगा। ओके, बिकॉज ओवरऑल इतने बड़े मोमेंटम के बाद नेक्स्ट डे रिवर्सल अनलाइकली है। तो ये जो जोन है 41,000, इन केस अगर 41,000 के यहाँ पे कोई डिप आती है, या तो अगर समझो ये हाई ब्रेक करते हैं मॉर्निंग में, तो 41,300 या उसके नीचे के पुट सेल करूंगा। आउटलुक बुलिश है, और मुझे लग रहा है कि कल ये पुट्स मोस्टली वर्थलेस एक्सपायर होने चाहिए। एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 41,000 के आसपास, अगर आज आप देखो सुबह फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम था। उसके बाद यहाँ पे देखो 41,000 के आसपास मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये ब्रेकआउट आया है, एंड उसके बाद हायर हाईज ही बने। तो आई थिंक ये लेवल तो काफी क्रूशियल है। जब तक इसके ऊपर आई थिंक ट्रेंड इंटैक्ट है और ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, एंड आई वोंट बी सरप्राइज इन बैंक निफ्टी ऑल्सो अगर 42,500 बैंक निफ्टी में आते हुए देखने मिलते हैं। जो बैंक निफ्टी का रिसेंट जो ऑल टाइम हाई है लगभग इस लेवल के पास है 41,800। तो 41,800 41,900 के लेवल्स भी आई थिंक जल्दी देखने मिल सकते हैं इन बैंक निफ्टी। तो मोमेंटम इंटैक्ट है, बी विद द ट्रेंड। लर्निंग फॉर टुडेस, आज आप देखोगे तो काफी बड़ी स्पाइक थी इन ऑप्शन कॉल ऑप्शंस में। तो द लर्निंग इज ऑलवेज बी विद द ट्रेंड। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है तो सी ट्रेंड एक दिन में रिवर्स नहीं होता। तो जब भी इंट्राडे कोई बाय ऑन डिप्स की चांस मिल रही है, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। कल के वीडियो में मैंने क्लियरली कहा था कि शॉर्ट साइड पे तो कोई ट्रेड नहीं लूंगा, जो भी ट्रेड लूंगा ऑन द लॉन्ग साइड है। बिकॉज सी बड़े गैप डाउन क्या सबको पता है कि नेगेटिव न्यूज है, राइट। सो इट्स ऑलरेडी इन द प्राइस। तो एसजीएक्स का जो गैप डाउन था, जो इंडिकेट कर रहा था, वो ऑलरेडी प्राइस में आ चुका था। उसके बाद जो आपको ट्रेड मिलती है, जो बड़ी ट्रेड मिलती है, ऑन द लॉन्ग साइड मिलती है। और कभी मार्केट डे लो पे ओपन होकर डे हाई पे क्लोज होता है तो अगले दिन मोमेंटम कंटिन्यू होता है। तो कल देखते हैं, आउटलुक पॉजिटिव है, एंड आई बिलीव बैंक निफ्टी में एक ऑल टाइम हाई सितंबर मंथ में आते हुए देखने मिल सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और स्टॉक स्पेसिफिक दो चीज है, दो स्टॉक्स बैंकिंग से ही। एसबीआई अब देखो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आज बनी है, और ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। और एक जो लेगार्ड है एचडीएफसी बैंक, जो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था, वो भी अब मोमेंटम में आने लग गया है। इसने जो ये रेजिस्टेंस जोन था उसको ब्रेक किया है। अगर एचडीएफसी बैंक वापस अपना ये ऑल टाइम हाई हिट करेगा तो आई थिंक बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम अच्छा आ सकता है। तो आई थिंक बैंकिंग
बैंकिंग काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, बैंकिंग स्पेस। तो बैंक निफ्टी में आई थिंक आगे जाते हुए आई वोंट बी सरप्राइज अगर 42,500 43,000 सितंबर में देखने मिले, और बैंक निफ्टी में 18,500 18,600 के लेवल्स सितंबर मंथ एंड के पहले ही देखने मिल जाए। तो आई एम बुलिश, एंड मैं बुलिश ही ट्रेंड को फॉलो करूंगा, बिकॉज कहते हैं मार्केट्स कैन बी इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। सो भले नो डाउट काफी ऊपर रन अप है, बट जिस तरीके से आज सब नेगेटिव न्यूज होने के बावजूद भी हम नहीं गिरे, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है हमारे मार्केट में काफी ज्यादा है, और आगे जाते हैं मोमेंटम ऑन द अपसाइड और बढ़ सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।